खैर इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथी दोस्त आदिल शाहज़ेब। बहुत शुक्रिया आदिल। अब फाइनली इंतज़ार तो था ही बड़े दिन से, पार्टी भी अनाउंस हो गई, जहांगीर तरीन साहब ने परचम भी लॉन्च कर दिया, मकासद भी बता दिया अलीम खान साहब ने, लेकिन बड़े जाने पहचाने चेहरे ही नज़र आ रहे हैं इस पार्टी में भी। क्या ये अगर इंतखाबी मार्के पे देखें, इनमें से कोई ऐसा है जिसका अपना ज़ाती वोट बैंक है, या ये एक इंतखाबी सियासत में बड़ा फैक्टर बनने की अहलियत रखता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अहलियत तो रखते हैं, लेकिन मौजूदा सियासी हालात पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो मेरे ख़्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो ख़ुद ही अपने वजूद को इस्तेकाम देना रहेगा। और इसी से जुड़ी जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि इस पार्टी को अपना अलग से तशख़्ख़ुस बनाना होगा, क्योंकि देखिए 90% जो सियासी रहनुमा इस पार्टी में शामिल हुए हैं उनकी अगर आप सियासत पर नज़र दौड़ाएँ, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों या उनसे जुड़े और लोग हों, इमरान इस्माइल हों, अली जैदी हों, इन सब की सियासत जो है वो किसी न किसी लीडर के मरहूने मिन्नत रही है अभी तक जो हमने देखा। इनका अपना अलग से अपने हलकों में मेरे ख्याल में कि वो 5, 6, 10 हज़ार से ज़्यादा वोट वो नहीं ले पाएंगे। अब अगर देखें तो जहांगीर तरीन साहब बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़े अच्छे प्लानर भी वो हैं, लेकिन क्या वो तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरबराह हैं उनकी तरह का इनके हलकों में उनको कुछ वोट दिलवा सकते हैं? द आंसर इज़ नो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान कैसे अपना तशख़्ख़ुस बनाती है, कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि देखिए एक चैलेंजिंग चीज़ इस वक्त ये है कि वो किस नारे पर आगे जाती है। और अगर वो तहरीक इंसाफ के वोटर को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरली अगर आप देखें तो ये सारे वही लोग हैं जो कि एक पार्टी की छत के नीचे जमा तो हो गए हैं, लेकिन इनका अपना वोट बैंक नहीं है। और तहरीक इंसाफ का वोटर टूटना मौजूदा हालात में वो मुश्किल हमें इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है, अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबी सियासत में नहीं होती या बैलेट पेपर के पास उनके पास कोई ऑप्शन ही और नहीं होता, तो वो घर में बैठ जाएंगे, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो TLP के पास भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो जमात है इसको ये ऐसे देख रहे हैं जिस तरह ट्रेटर्स हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ को दगा दिया और मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो फिर वो वोट बैंक कैसे आएगा इस पार्टी का, वो फिलहाल हमें तो नज़र नहीं आ रहा। ये कि जो PTI का वोटर था उस वोटर को ये अट्रैक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो अपैरेंटली अभी बड़ा अपहिल टास्क लग रहा है। क्योंकि PTI का वोटर इनको तो वोट नहीं देता था ना, वो तो फिर कासिम के अब्बू को वोट देते थे। हाँ, या बुशरा के शौहर भी कह सकती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एनीवे आदिल, आपसे हम ये पूछेंगे कि जैसे कि नज़र आ रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग पब्लिक फिगर्स हैं, ऑफ कोर्स सभी इन शख्सियात से और उनकी खासतौर पे जो परफॉर्मेंस है उनसे वाकिफ़ है, तो अब ये पार्टी अपने मंशूर और नारों में ऐसा क्या रखे कि वोटर जो है वो खिंचे चले आए? देखिए ये बड़ा अहम सवाल है और मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब इस्तेकाम पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी इस वक्त ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए चैलेंजेस दो हैं। एक चैलेंज तो ये है कि अगर वो प्रो PTI वोटर को अट्रैक्ट करना चाहें तो वो आएगा ही नहीं। हर हल्के में शायद 2-2.5 हज़ार वोट जो हैं वो किसी के इन्होंने काम किए होंगे, कोई रिश्तेदारियाँ होंगी पार्टी में अभी तक जो PTI में है, वो तो इनके पास आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सियासी माहौल बन चुका है उसमें PTI का वोटर उनके पास नहीं आएगा। फिर दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो एंटी PTI वोट को टारगेट करते हैं तो वो स्पेस ऑलरेडी वहां पर PMLN मौजूद है, वहां पर पीपल्स पार्टी मौजूद है, वहां पर इवन TLP भी मौजूद है। तो ऐसे में इस पार्टी के लिए जगह बनाना यकीनी तौर पर बड़ा चैलेंजिंग भी होगा। और इसमें एक सिनारियो ये भी बन सकता है, देखिए जिस तरह अता तारण ने कहा कि जी हम उनके साथ तरीन साहब के लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो अगर वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो PTI का जो वोटर है वो यही कहेगा कि देखें आप तो वही लोग जो कि PTI के खिलाफ थे उनके पास बैठ गए, तो हम किस मुंह से आपको वोट दें। इलेक्टेबल्स मौजूद हैं, 10-15 ऐसी सीटें हैं कि शायद वो ये पार्टी निकाल तो पाए, लेकिन इससे ज़्यादा ग्राउंड गेन करना फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा, अनलेस
कि वो एक बाकायदा सीट टू सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ चले जाते हैं, नून लीग के साथ चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पीटीआई की जगह लेना या कैप्चर करना पीटीआई का जो स्पेस जो कि हमें खाली होता नज़र आ रहा है, अगले आइंदा आने वाले दिनों में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी सामने आ जाएंगी, वो बड़ा मुश्किल है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। चैलेंजिंग टाइम्स एक नई जमात के लिए आगे मैं देख रहा हूँ। तो सर्टनली निकाल पाएंगे। देखें, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और XYZ इनको निकाल दें तो कुछ लोग जिनके बारे में हम एज एन अवाम नहीं जानते, ऐसे नाम हैं, वो अपनी बिरादरी का वोट रखते हैं, वो अपने इलाके का वोट बैंक रखते हैं, वो इंडिपेंडेंट, हाँ वो इलेक्टेबल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट भी इससे पहले जो 2018 के इंतखाबात हुए थे, कितने लोग हैं जो इंडिपेंडेंट जीते थे पंजाब में, आपको बताइए। फिर जहांगीर तरीन साहब का ही जहाज चला था और उनको लेके आया था, सो वो भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं। वैसे आदिल, किसका ज़्यादा इत्तेहाद का चांस लग रहा है, इस्तेहकाम पार्टी एंड PMLN या PPP एंड इस्तेहकाम पार्टी? अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे ख्याल में जो इस वक्त सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा है जिसमें PTI तो हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही, और होगा ये कि जो रिवायती पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो हमें आमने सामने आगे जाकर नज़र आएंगी। इख्तिलाफात भी ऑलरेडी उनके शुरू हो चुके हैं। आपने कश्मीर में देखा इलेक्शंस पर काफ़ी इख्तिलाफात हो गए हैं, जो कि पीपल्स पार्टी वो सीट जीत चुकी है, नून लीग का दावा है कि वहाँ पर धांधली हुई है। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है जिससे आपको लगता है कि मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा होगा वो क्या होगा। देखें, पंजाब जो है इलेक्टोरली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है पाकिस्तान की सियासत में। इस वक्त जो पंजाब की सियासत बन चुकी है वहाँ पर या तो PMLN का मुकाबला अगर होगा तो वो एंटी PMLN के साथ होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें TLP भी है। सिर्फ अगर सेंटर पंजाब GT रोड जिसे कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं और ट्रेडिशनली 90 ऑनवर्ड्स वहां पर नून लीग नाकाबिले शिकस्त रही है। हमने देखा 2008 में बीबी की शहादत में भी नून लीग वो जीत गई थी, 2013 में भी जीत गई थी, 18 में जिसको इंजीनियर्ड इलेक्शंस कहा जाता है नून लीग फिर भी वहां से जीत गई थी। तो नवाज शरीफ की वापसी, और नवाज शरीफ अगर लीड करते हैं इलेक्शन कैंपेन को, तो मेरे ख्याल में पंजाब में नून लीग जो है वो इमर्ज होगी एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और उनका मुकाबला होगा सेंटर पंजाब में एंटी जो PMLN वोट है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें PTI भी है, जिसमें TLP भी है। TLP गेन कर सकती है क्योंकि PTI के वोटर के पास अगर ऑप्शन नहीं है, या वो घर बैठेगा या वो PMLN मुखालिफ वोट देगा, तो वो वोट पीपल्स पार्टी के पास भी जा सकता है, वो वोट TLP के पास भी जा सकता है। तो अगर लार्जर पिक्चर को आप देखें तो आइंदा आने वाले इंतखाबात जो होंगे वो PMLN वर्सेस एंटी PMLN ही होंगे। ऑलराइट जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल शाह। परफॉर्मेंस की कई बात नहीं हुई क्योंकि अगर PMLN को ही सारे मिलने हैं वोट, तो परफॉर्मेंस उनकी क्या थी? तो ये अजीब किस्म की एक गेम है पॉलिटिक्स। हम बात कर रहे हैं वैसे एंटी PMLN वोट भी एज एन, अगर PTI के वोटर देना है तो क्या वो PPP को वोट देगा? क्योंकि वो तो उनके तो चेयरमैन कहते थे कि जरदारी साहब तो उनकी बंदूक की शुस्त पे हैं। बहुत कुछ कहा जाता था लेकिन अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। एनीवे, वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट, और ये ऐसी चीज़ें तो हमारे सामने आई जाएंगी